2026 का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन क्या है भारत के लिए? टेक्नोलॉजी की बूम आएगी, टेक्नोलॉजी के लिए हम अच्छा करेंगे, हम दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे। अगला साल जो है एक चीज़ ज़रूर होगा शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर। इकोनॉमी थोड़ा नीचे जाएगा, पॉलिसीज आएंगे, भूमि से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज आएगा, प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी एक छलांग आएगी। जो अमेरिका है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो लोग ब्रेक डाउन होने वाले हैं। वहाँ तो रिसेशन मतलब भयंकर आने वाली है, ऑलरेडी आ चुकी है अगले साल से और बहुत प्रोमिनेंट विजिबल होगा अगले साल से। 2026 में जो जुडिशियल रिफॉर्म होना है, हम चाहते, बहुत सारे लोग कह रहे होगा, कभी होगा, अगले साल से उसके लिए थोड़ी बहुत एक ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ क्या सिचुएशन होने वाली है? स्टॉक मार्केट में क्या कुछ होगा? 2026 की मार्केट में मुझे वो मोमेंटम नहीं दिखता है, लगता है वो स्लो स्टैग्नेंट मार्केट। ख़ास तौर से सितंबर अक्टूबर तक तो वैसे ही स्लो स्टैग्नेंट। कि इस साल शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हुआ है, जो आज से 39 ईयर्स पहले 1966 में हुआ था। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। देखिए, जब भी नया साल आने वाला होता है ना, तो हम सब सोचते हैं कि क्या कुछ ये साल लेकर आएगा। ये जो पॉडकास्ट हमने शूट किया था, इसमें हमने 2026 को लेकर बहुत बड़े प्रेडिक्शंस की बात की है कि इंडिया के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा, ग्लोबली क्या कुछ होने वाला है, कंट्रीज के बीच में कैसी सिचुएशंस रहेंगी, स्टॉक मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, क्या पॉलिसीज बनेंगी और क्या बड़े बदलाव आएंगे। तो अगर आपको भी जानना है कि 2026 के लिए बड़े प्रेडिक्शंस क्या हैं एक वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया के लेवल पे, तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और इस पॉडकास्ट के लिए जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी थी, वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और हीलर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी हैं। शर्मिष्ठा जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत से व्यूअर्स बहुत टाइम से ये कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आपको बुलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस का जब नाम आता है तो आपको ना याद किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि So kind of all of you. यस। तो आज हम इंडिया के लिए कुछ मेजर प्रेडिक्शंस की बात करने वाले हैं जो भी 2026 में होगा। जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 मंगल का ही साल था, बहुत कुछ देखने को मिला। तो 2026 के लिए क्या कुछ होने वाला है मेजर इंडिया में, हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले कि मैम हम 2026 के मेजर प्रेडिक्शंस पर जाएं, एक जनरल एनर्जी भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टोटल 2026 की एनर्जी को लेकर। 2026 की एनर्जी को देखने के लिए हमें देखना है विक्रम संवत, जी। जो हिंदू नव वर्ष होती है, जो मार्च में जो गुड़ी पड़वा होती है, जो महाराष्ट्रियन लोग मनाते हैं गुड़ी पड़वा, तो उस दिन से हमारी शुरू हो जाती है हिंदू नव वर्ष की पहला दिन। जी। और उसमें हमारी जो नवग्रह है उसका एक राजा कौन बनेंगे, मंत्री कौन बनेंगे, कौन जलाधिपति होगा, कौन शिक्षाधिपति होगा, कौन निराधिपति होगा, तो एक नवनिर्णायक तय हो जाता है कि 9 जो मिनिस्ट्री है किसको क्या मिल रहा है। बहुत बार एक ही प्लैनेट को बार बार मिलती है ना। जैसे 2020 में नवनिर्णायक में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, मतलब विक्रम संवत के हिसाब से, शुक्र को कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। कोई नहीं मिली थी, तो शुक्र की जो पावर है, एनर्जी है, वो डाउन था उस साल। तो 2026 को देखने के लिए जो मार्च से हमारी हिंदू नववर्ष चालू होगा, उसमें गुरु राजा है और मंगल मंत्री है, तो उसी एनर्जी पे चलेगा पूरी साल। आप जो ये कह रहे थे मुझे कि 2025 मंगल की साल थी, बहुत ही गलत है। 2025 जो था वो सूर्य राजा, जो चल रहा है ऑलरेडी हमारा साल, सूर्य राजा सूर्य मंत्री। 2082 चल रहा है फिलहाल विक्रम संवत। अगले साल 2083 आएगा। 2082 इस साल का सूर्य राजा सूर्य मंत्री। तो हमने देखा हमारे देश इंडिया में
गवर्नमेंट ने कितनी ज़ोर से चले, पॉलिसी चेंजेस किए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज लाए, वाक बिल पास हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें बिल्स हमारी पास हो रही है और गवर्नमेंट ज़ोरदार जवाब के साथ आगे बढ़ा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमने किया है। सो गवर्नमेंट को लेके सूर्य, दोनों ही सूर्य थे, तो गवर्नमेंट ने सुना किसी की नहीं। हम पार्लियामेंट में खड़े होके बोले कि नहीं, किसी ट्रम्प का कॉल नहीं आया था। दिस इज द पावर ऑफ सन। यस, मंगल नहीं, मंगल तो खाली मंगल का जब साल होगा ना, तो आप देखेंगे हर सिटी में लोग अराजकता फैला रहे। मंगल थोड़ी हॉट हेडेड है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हॉट हेडेड होना और आपको स्थिर होके प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, दोनों में फर्क है। तो 2025 जो है वो सूर्य का साल था, सूर्य राजा, सूर्य मंत्री। अब 2026 कैसा रहेगा, आपने एनर्जी पूछा, तो सूर्य और जुपिटर, गुरु और मंगल का रहेगा। और गुरु और मंगल आपस में उनको कोई परेशानी है नहीं। तो जिस वजह से हम देखेंगे कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंज आएगी, हमारे एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज आएगा, सबके लिए शिक्षा सबके लिए है, इस चीज़ पे और जोर दिया जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट जो फार्म्स है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, फार्म्स तो नहीं बोलूँगी, जो स्कूल्स है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो लोग कुछ भी चार्ज करते हैं। हाँ, क्लास 1 के बच्चे के लिए भी वो लोग 10-12 हज़ार रुपए महीने का चार्ज करते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट सो गुड। तो हो सकता है गवर्नमेंट इन सब में कुछ रूल्स लाएंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कुछ तो एक रूल्स करेंगे, शिक्षा का मान बढ़ाएंगे, कहने का मतलब। तो आपको शिक्षा का मान बढ़ाने के लिए 2 चीज़ तो पहले करना पड़ेगा कि सबके लिए शिक्षा कैसे हो, तभी तो शिक्षा का मान बढ़ेगा, और टीचर सही हो तब। तो टीचिंग जो कोर्स है, टीचर का जो कोर्सेस है, टीचर का जो टीचिंग क्वालिफाइड होने के लिए, टीचर के लिए जो एक बेंचमार्क रखा जाएगा, उसमें पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे। तो हमारे सिलेबस में चेंज लाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे, सही चीज़ें पढ़ रहे, अभी भी मुगलों की चीज़ें पढ़ रहे कि कुछ अच्छा भी पढ़ रहे। तो ये सारे चीज़ें जो है, गुरु जब आपके देश का मतलब 1 साल के लिए गुरु राजा बनेंगे, तो गुरु के पास शिक्षा है, धर्मपरायण है, न्याय है। गुरु न्याय की बात करते, खराब बातें तो नहीं करते। तो आप देखेंगे कि 2026 में जो जुडिशियल रिफॉर्म होना है, हम चाहते, बहुत सारे लोग कह रहे होगा, कभी होगा, अगले साल से उसके लिए थोड़ी बहुत एक ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। उसकी क्या देखते देखने में हमें 2027 2028 लगेगा, जब जुपिटर जाएगा फाइनली वार्गो के आसपास। पर 2026 से आपको लगेगा कि हाँ, फर्स्ट स्टेप हो गया है। तो इसी तरीके से गुरु काम करेगा अगला साल। एक्चुअली ये सारी चीज़ें सही होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, पर मैं शॉर्ट में कहना चाहती हूँ कि अगला साल जो है, एक चीज़ ज़रूर होगा शिक्षा के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए भी चीज़ें होगा। ये 2 चीज़ तो मेन, क्योंकि गुरु के लिए ही सब चीज़ें मेन होती है। गुरु को पैसे वैसे की इतनी समझदारी नहीं है। हाँ, उसको ज्ञान और सात्विकता, हाँ, ज्ञान और सात्विकता से मतलब है। तो ट्रेडिंग, बार्टर, वो सब समझ नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी नीचे जाएंगे अगला साल, थोड़ी सी स्लो डाउन होएंगे हल्का सा। तो अब समझ नहीं है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 साल की एनर्जी कैसे देखते हैं। दैट्स हाउ वी चेक द एनर्जी ऑफ ईयर। ओके, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो जुपिटर और मंगल कहीं ना कहीं 2026 को रूल करते हुए दिख रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। और अब हम मेजर प्रेडिक्शन पर आते हैं। आपके अकॉर्डिंग मैम 2026 का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन क्या है भारत के लिए? एक तो नहीं हो सकता है, कई सारे हो सकता है। आई एम श्योर आपके दर्शक भी जो है, उनको भी कई सारे बातें सुनना होगा। टॉप 5 प्रेडिक्शन दे सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। सो 2026 में हम वॉर लड़ेंगे। मंगल का महादशा भारत के लिए शुरू हो गई है, 7 साल चलेगा 2032 तक। और मंगल हमारा आर्द्रा नक्षत्र में है, विच इज वेरी मच क्या बताओ, बहुत ही आर्द्रा नक्षत्र जो है वो बहुत ज्यादा किसी की बातें नहीं सुनता है ना। तो आर्द्रा नक्षत्र की उत्पत्ति में ही है कि ब्रह्मा जी की बातें ब्रह्मा जी के बच्चे नहीं सुन रहे थे, वहां से आर्द्रा नक्षत्र की उत्पत्ति होती है। बहुत लंबी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। पर आर्द्रा नक्षत्र जो है वो डिसोबीडियंट होता है, बड़ों की बातें नहीं सुनता है, अथॉरिटी की बातें नहीं सुनता है। तो हम आर्द्रा नक्षत्र में जब मंगल जैसा योद्धा प्लेनेट आया है, तो हम वार लड़ेंगे।
तो वार तो लड़ेंगे ही हम, इसमें कोई मतलब इसमें कोई शक ही नहीं, दैट्स हाउ इट इज, मतलब ऐसे ही चलता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र वाला मंगल है, ऐसे वैसे मंगल नहीं है, इट्स अ बिट वाइल्ड हाँ, वन। उसको और फायरी बना रहा है वो, आई थिंक। फायरी नहीं, उसको एकदम रेकलेस बना रहा है। Okay. मंगल तो है फायरी, हाँ। मंगल को आप सूर्य को और फायरी नहीं बना सकते, सूर्य तो फायर सबसे ज्यादा है, वैसे ही है मंगल जो है ही हॉट हेडेड। अब उनको थोड़ा रेकलेस और थोड़ा बनाने के लिए आर्द्रा जो है नमक मिर्च डालना ऊपर से, ये वाली काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मंगल आर्द्रा में बैठे हुए है और आर्द्रा का मालिक फर्स्ट हाउस में, ये सब चीजें। सेकेंडली आप 2026 में छोटे छोटे बहुत सारे प्रदेश में, जैसे उत्तराखंड में, कश्मीर में, अलग अलग जगह पे आप देखेंगे लोग दे आर अपोजिंग गवर्नमेंट। तो जो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अराजकता, जो अनार्की होना, वो थोड़ा थोड़ा वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, थोड़ी बहुत असम में भी, उड़ीसा में भी थोड़ी, पर उड़ीसा में कुछ अच्छा भी होगा, उसमें नहीं जा रही हूँ मैं इतनी। तो ये सारे अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग सिटीज में आप देखेंगे कि लोग थोड़ी रास्ते में आ रहे हैं और अपनी बातें जो है ना बहुत जम के गवर्नमेंट के खिलाफ रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होगा, दैट्स हाउ इट इज। आर्द्रा नक्षत्र की जो क्वालिटी है यही है। और मंगल बहुत वोकल है, मंगल बहुत घुमा फिरा के बात करना मंगल को नहीं आता है, एकदम ब्लंट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड योद्धा है ना, तो उसके पास दिमागी चीजें, बारीकी वाली चीजें नहीं काम करता है, एवरीथिंग इज। भारत के लिए थर्ड पोजीशन ये है कि इकोनॉमी थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि एक तो गुरु राजा है, दूसरा मंगल का महादशा, मंगल योद्धा है, उनको कुछ इकोनॉमी, पैसे, उनकी समझदारी नहीं है, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन करना आता है, भूमि का प्रोटेक्शन करना आता है, भूमि बचाना आता है, देश का रक्षा करना आता है, पेट्रियट है ना, देश प्रेम है, पर पैसे की समझदारी नहीं है। सो आई फील हम मंगल महादशा में जो अगले साल 2026 में इकोनॉमी हमारी हल्का सा एक स्टैग्नेंट टाइप रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी एकदम कहाँ से कहाँ जा रही है, एकदम नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है थोड़ी सी एक स्टैग्नेंट हो जाएगी, हल्का सा स्लो हमें लगेगा ये चीज। चौथी बात अगर करूँ तो पॉलिसीज आएंगे, भूमि से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज आएगा, प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी एक चलान आएगी, प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी पहले क्लीन अप होगी फिर चलान आएगी। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में प्रॉपर्टी मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है, पर प्रॉपर्टी मार्केट में पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेके थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, ये सारे पॉलिसीज आएंगे भूमि को लेके, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। उसके बाद प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी एक चलान आएगा। और पांचवा, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सब जो है वो आर्द्रा का डोमेन है, आर्द्रा का डोमेन है। टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो भी कुछ है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों पे हम बहुत बढ़िया करेंगे। और मंगल मतलब स्पीड है, मंगल मतलब ये सारे चीज़ें। तो हमारी ऑटोमोबाइल में हम अच्छा करेंगे, ऑटोमोबाइल, रेल, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा अगले साल भी। तो ये सारी चीजें अच्छी होने वाली है। तो इन एरियाज में हमें बहुत एक्सपेंशन मिलने वाला है। मंगल के पास परसिवरेंस ऐसे नहीं है, जब वो उच्च का होता है तब वो परसिवरेंस दिखाता है कैप्रिकॉर्न साइन में। तो हमारे पे कैप्रिकॉर्न में तो नहीं है मंगल, मंगल का महादशा चला है, ये कोई मंगल का छोटी मोटी भुक्ति नहीं है कि हाँ 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना के लिए। मंगल का महादशा चला है, जहाँ पे मिनिस्टर मंगल है, मंत्री मंगल है अगले साल, है ना, अगले साल के विक्रम संवत 2083 के हिसाब से। तो हम परसिवरेंस दिखाएंगे, मतलब शत्रु को शत्रु की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब हम थोड़ी सी भी क्या नहीं दिखाएंगे, मतलब सिंपैथी दिखाएंगे नहीं किसी भी कीमत पे, हम रुकेंगे नहीं, हम वार लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। मैम, जैसे आपने मंगल की महादशा की बात की, और ये मंगल की महादशा क्या कुछ लेकर आने वाली है भारत के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो? स्पोर्ट्स में थोड़ी अच्छी, स्पोर्ट्स और एविएशन, उसमें बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ अच्छी है, और कुछ ख़राब चीज़ भी है, क्योंकि अराजकता फैलना, थोड़ी थोड़ी हमारी करेंसी 2026 में हमारी करेंसी भी थोड़ी और डाउन जाएगी, फिर धीरे धीरे अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें तो
होने वाली है। तो मंगल के महादशा में जिस तरीके से आर्द्रा में बैठा हुआ है हमारा मंगल, ऊपर से भारत के लिए, भारत की जो एक फाउंडेशन कुंडली बनती है, चार्ट बनती है, हॉरोस्कोप बनती है, उसके हिसाब से हमारी तो मंगल ऐसे भी खराब है, 12वीं घर का मालिक है, वो जो है वो लॉस के घर का मालिक है। तो ऑब्वियसली हम इस मंगल के महादशा में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इतना ही आ रहा है, कम नहीं है। सो उसी पे हमें खुश रहना पड़ेगा। और 7 साल है, देखते देखते निकल भी जाएगी। ओके। हमारी चंद्रमा पुष्य में है जी। तो हम समझते कि वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, पुष्य शनि के बहुत नक्षत्र ही में। बढ़िया नक्षत्र है। Yes. और उनका चंद्रमा आर्द्रा में है, उनका मंगल तो है ही आर्द्रा में, चंद्रमा भी आर्द्रा में है, तो उनका आए दिन वही होता है जो मैंने कहा, आर्द्रा डिसोबीडियंस की बात करता है। तो उनके जो देश के लोग हैं 24 घंटा वो बस अपने जो अथॉरिटी के खिलाफ ही हो रहे हैं। हर 2 दिन में उनके सरकार बदल जाती है, मिलिट्री आ जाती है, पता नहीं क्या कू होती है, बहुत सारा कुछ है। तो और हमेशा उनके लोग जो है रास्ते पे आते हैं, कुछ ना कुछ अराजकता फैलाते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। ये तो मैंने पिछले साल ही 2024 की अगस्त सितंबर में मैंने एक क्या किया था, प्रेडिक्शन किया था कि 2025 पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके लोगों को इतना खराब हाल नहीं होगा। उनके जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बेबस फील करेगी, हेल्पलेस फील करेगी। तो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन इस साल उनकी हर आए दिन उनके पाकिस्तानी सोल्जर मर रहे, जबकि कोई वार किसी के साथ नहीं चल रहा है। वार में लोग मरते, जैसे रशियन कुछ सैनिक हर दिन मर ही रहे, क्योंकि उनका यूक्रेन के साथ डेली बेसिस पे लगा हुआ है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, एंड स्टिल उनके अपने लोग मार रहे, उनके कुछ LT TP पता नहीं, उनके बहुत हार्डलाइनर्स, बहुत अलग अलग ग्रुप है, अपने देश में इतनी आग जला हुआ है। सो आर्द्रा, उनका नक्षत्र आर्द्रा है, उनकी जन्म नक्षत्र आर्द्रा है, चंद्रमा। सो दैट्स हाउ द फ्यूरियस ऑलवेज देयर पीपल आर। हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे लोग शांति प्रिय है, हम शांति चाहते हैं, हम पूरे वसुधैव कुटुंब, हम सबको अपना मानते हैं, हम किसी को क्या नहीं मानते। वो लोग तो आपस में लड़ते, आपस में मतलब अपने ही देश के लोगों के साथ बोलते ये मेरा नहीं है। सो सी हाउ ब्यूटीफुली नक्षत्र एंड एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो आप जब हमारा मंगल का आर्द्रा वाला मंगल का महादशा आएगा, हमारी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिखेगी, उसको कंट्रोल करना। और सरकार बहुत बरखूबी के साथ, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुली गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। ओके मैम, अगर मैं 2026 के मेजर गोचर की बात करूं तो कौन सा बड़ा गोचर होने वाला है, क्या ग्रहों की अलाइनमेंट, क्या पोजीशन होने वाली है जो कि इंडिया को एक बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा? नक्षत्र, कौन से प्रोमिनेंट नक्षत्रों की एनर्जी आएगी, इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी। बड़े प्लैनेट्स तो हर साल चेंज नहीं होते हैं। 2025 ही एक ऐसा साल था जहाँ पे 9 के 9 प्लैनेट ने अपनी स्थिति चेंज किया है। तो हमने देखा है कि अब पूरा दुनिया भर में कितनी चेंजेस आ गई है, कि अलग अलग देशों में इतनी वार हो रही है, कहीं पे टैरिफ की वार हो रही है, कहीं पे कुछ है, इकोनॉमिकली उथल पुथल चल रही है। 2026 में जुपिटर, छोटे मोटे ग्रह तो वो हर 1.5 महीने में, 1 महीने में चेंज हो रहा है। सो बड़े प्लैनेट है, उसमें से जुपिटर जो है वो कैंसर साइन मतलब कर्क राशि में जाने वाले हैं। और जो राहु केतु है वो भी, राहु जाने वाला है मकर राशि में, पर वो एंड ऑफ द ईयर जाने वाले हैं। और बाकी तो नक्षत्र जब कैंसर में जाएंगे तो पुनर्वसु अभी भी गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, पर जेमिनी वाले में है। वो पुष्य वाला पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे अगले साल, और पुनर्वसु फिर पुष्य फिर अश्लेषा। तो और शनि जो है वो अभी तो पूर्व भाद्रपद में रेट्रोग्रेड है, अगले साल जो है वो रेट्रोग्रेशन से उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, वहाँ से रेवती में जाएंगे, रेवती में जाने के बाद फिर से वो रेट्रोग्रेड होंगे। ये सारी चीज़ वेरी यूजुअल थिंग है। हर साल जुपिटर और सैटर्न जो है साल में लगभग 5-5.5 महीना वो रेट्रोग्रेड रहते, हर साल। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये होती है कि इस साल शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हुआ है, जो आज से 39 ईयर्स पहले 1966 में हुआ था। आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो नई चीज है। I think तो इस तरीके से होती है रिसर्च कि 1966 में आखिरी बार, इससे पहले 30 इयर्स बैक ऑलमोस्ट, सैटर्न जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हुआ था।
और जब ये रेट्रोग्रेड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था, हमारी करेंसी में डाउनफॉल आई थी। उसी साल प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी। कहने का मतलब ये है, जब फिर से दोबारा हुआ है तो इकोनॉमी थोड़ी मेल्टडाउन होना ही होना है। जब पूर्व भाद्रपद में गुरु सैटर्न वक्री हो गया था लास्ट टाइम, तो अफगानिस्तान की हाल खराब हो गई थी। ओके। प्लस ये बहुत सारा चीज है, इस तरीके से हम देखते हैं कि नक्षत्र में अलग क्या हो रहा है, कि व्हाट डिफरेंट, जैसे आपने कहा ऐसा क्या अलग चीजें हाँ, होगी, कुछ अलग तो जो हम तो आपको हर दिख रहा है। 12-13 साल में, तो वो 12 साल 2013 के आसपास भी जुपिटर पुष्या में गया है, अश्लेषा में गया है। दीज आर यूजुअल थिंग। Yeah. अनयूजुअल थिंग ये है कि इस तरीके से ये हुआ था। तो लोग धर्म के लिए बात करेंगे, आप देखेंगे अभी अभी 2-4 महीने में शुरू हो गई कि लोग धर्म के लिए रास्ते में आ रहे हैं, धर्म के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी धर्म के लोग, क्योंकि दैट्स हाउ, जब सैटर्न पूर्व भाद्रपद में आता है, लोग अपनी रिलीजन के लिए वोकल होना शुरू करते हैं। वो सही बात पे हो, गलत बात पे हो, तो बट दैट्स हाउ दे डू इट। सरकार के खिलाफ आते हैं, लग समाज के खिलाफ आते हैं, उस तरीके से चीजें चलती है। और इससे भी पहले जब शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रेवती में था 1996 में मेरे ख्याल से, तब तालिबान वाले आ गए थे। पूरा अफगानिस्तान का जो मेन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था उसको खत्म करके तालिबान वालों ने अपना सरकार बनाया था, और तब से तो तालिबान का सरकार ही चल रहा है। अब सैटर्न जब घूम के 30 साल बाद दोबारा मीन राशि में आया है, तो फिर से अफगानिस्तान में शुरू हो गई है। ट्रम्प का कहना है कि मुझे बागरा में एयरपोर्ट चाहिए, तो वहाँ शुरू हो गई है चीजें। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जी मैम, आई एम श्योर कि जब इतना कुछ हो रहा होता है ना दुनिया में, तो लोगों को ना एक होप चाहिए होती है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव फोर्स भी काम कर रहा है, कोई गाइडेंस है जो हमें फॉलो कर रही है। तो कलेक्टिवली अगर मैं इंडिया के लिए बात करूं, अभी जो करंट समय चल रहा है उसमें कौन सा प्लैनेट बहुत ही बेनिफिक हमें रिजल्ट्स दे रहा है आपके अकॉर्डिंग? ऐसे कुछ फिलहाल बेनिफिट नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। ओके। मेन तो अगर आप इसी चीज को इंडिविजुअली भी देखोगे, इंसान के लिए बेनिफिट क्या है, सबसे पहले क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, उसको हम 2-3 चीजों पे देखते हैं। आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स है उसमें किसकी कितना स्ट्रेंथ है, कौन कहाँ बैठा हुआ, कौन सा बेनिफिक है, कौन सा मेलेफिक है। बेनिफिक है तो उसके पास कोई ताकत भी है आपको अच्छी चीजें देने के लिए कि नहीं, ये सब चीजें एक देखनी होती है। दूसरा हम देखते हैं मेन दशा सर्वोपरि है। दशा से ऊपर कुछ नहीं, वो आपकी प्रारब्ध का रिजल्ट देता है, उसको चेंज करना मजाक नहीं है। ट्रांजिट तो फिर भी इधर उधर थोड़ी कर सकते हैं। फिर लास्टली आती है ट्रांजिट, दशा सर्वोपरि है। जैसे सबसे पहले हमारी भारत के लिए तो दशा ही है मंगल का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दशा नहीं है। हमारी जो इससे पहले 10 साल हमने बिताया, 10 साल जो दशा था, दैट वाज अमेजिंग। वो हमारी चंद्र का दशा चल रहा था, और हमारी चंद्र जो है वो हमारी योगा कारक शनि के नक्षत्र में पुष्य। तो जब भाग्य के मालिक के नक्षत्र में हो, 10th हाउस के मालिक के नक्षत्र में कोई हो, तो हमारा 9, 10, 3rd, 1st सब हाउसेज एक्टिव हो गई थी। एंड हम 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचे थे, हम चौथी इकोनॉमी बन गया। आप सबको पता ही होगा, हमने ऐसे लोगों की पूरा दुनिया का जो एक मतलब सर है, दिमाग है, हमने घुमा दिया। वी बिकेम द हेड टर्नर। पूरे धरती ने बोला जो ये जो कुछ एक था गरीब कंट्री इंडिया, अब ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। वो चंद्रमा के 10 साल में हमें यहाँ ले आए। अब मंगल का महादशा शुरू हुआ है, अभी हम उसी तरीके से रहेंगे, पर हमारी स्पीड, जिस स्पीड से हम चल रहे थे, हमें लग रहा था 2027 तक हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो हम नहीं बनने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल, और कुछ साल और लगेगा। तो एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बाकी दुनिया जो है, जो डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी है, अपने आप को कहते हैं, उसमें जो अमेरिका है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोग ब्रेक डाउन होने वाले। वहाँ तो रिसेशन मतलब भयंकर आने वाली है, ऑलरेडी आ चुकी है अगले साल से, और बहुत प्रोमिनेंट विजिबल होगा अगले साल से। ये सारे चीज जब होगा तब दिखा जाएगा कि इंडिया बाकियों से कई गुना ज्यादा अच्छा कर रहा है। 100%। मतलब बाकियों से इंडिया बहुत बढ़िया करेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, कि हाँ हम भी खराब कर रहे हैं, पर बाकियों की परफॉर्मेंस से हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर देन एनीवन एल्स। तो ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, एक चीज अच्छी है जो इस साल भी चल रहा है, कि हमारी योगा कारक प्लैनेट शनि जो है वो 11वें घर में गया है। अच्छा है, पर पाइसिस साइन में शनि बहुत अच्छा करता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पूर्व भाद्रपद जैसे नक्षत्र बैठा हुआ है जहाँ पे शनि अभी है, तो जैसे ही शनि पूर्व भाद्रपद में गया, तो आपको पता है लद्दाख में क्या हो गया।
अभी शनि पूर्व भाद्रपद में ही रहेगा। तो जब इतना एक मैसअप सिचुएशन चल रहा है, 10 साल हम लोगों ने अच्छा बिताया, हमारी इतनी जय जयकार हुई, अब थोड़ा तो चैलेंजिंग टाइम आएगा ताकि हम और थोड़ा गियर अप हो जाए और थोड़ा अच्छा चीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें, जब खराब टाइम नहीं आता है ना, तो आप अपने 100% एफर्ट लगाते नहीं हो, आप आलसी होके ही रहते हो। आपकी खराब टाइम आता है तब भी आप हाथ पैर मारते हो, क्योंकि अभी आपको अच्छा करना है, अभी बाकी चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही है। तो खराब टाइम आएगा तभी आप अपने आप को रिबिल्ड करोगे, अच्छा करोगे, आपके लिए नए नए रास्ते खुद से होकर ढूंढ के निकालोगे कि आपके लिए और नया रास्ता क्या है और नया क्या है। तो मंगल के महादशा में हम टेक्नोलॉजिकली बहुत बढ़िया करेंगे, तो मैं कह ही रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगा, सारे रिफॉर्म वाली चीज़ है। देखिए, जब चीज़ को, आपके पुराने घर को दूसरा अच्छा लुक देना है ना, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के ही नया लुक आएगी, अच्छी लुक आएगी, मॉडर्न लुक आएगी, सुंदर लुक आएगी। तो थोड़ा बहुत वही रिपेयरिंग का जो तोड़ने वाला फेज चल रहा है, जो हमें कहीं से कहीं, जब राहु की महादशा आएगी ना, भारत चाइना को रिप्लेस करेगा। रियली? यस। तो आपको अच्छी बातें सुनना है, अभी नहीं अच्छा हो सकता है ना, हम स्कूल के बच्चे नहीं है कि अभी चाहिए सब कुछ। ये दिस इज द बिल्डअप टाइम गोइंग ऑन। जब 2020-35 के आसपास धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे इंडिया चाइना को रिप्लेस कर चुका है मैन्युफैक्चरिंग में, एंड वी विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ एंटायर एशिया। एक टाइम था जहाँ पे 70-75% ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर ब्रिटिश रूल, सब उनकी कॉलोनी थी, हम भी थे, चाइना में सब थे एक्चुअली। तो जहाँ जाओ उनके ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो राजपाट चलाते थे, तो सब वहाँ की रानी के अंडर में थी। धीरे धीरे आज यूके की ये हाल है। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने, मतलब वहाँ जाके लगता ही नहीं कि आप यूके में आ गए हैं, इतना खराब हाल कर दिया, उससे तो अच्छा हमारा हाल है। फिर अब ऊपर आए कौन? अमेरिका सुपर पावर बन गया, उन लोग हर एक चीज़ पे वो आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर एक चीज़ पे वो आगे है। ऑब्वियसली उनके पास डिफेंस पावर ज़्यादा है, एवरीथिंग। अब उनकी डाउन जाने की टाइम आई, एशिया को ऊपर आने का टाइम आया है दोबारा। सो ये एक चक्र चल रहा है जी। तो जो 2035 से हमारी सुनहरी टाइम शुरू होगा। मतलब 2035 में राहु की दशा आ रही है इंडिया राहु के की लिए। दशा 2032 से आ रही है। आते ही तो कुछ लॉटरी नहीं लगने वाली हमारी, तो धीरे धीरे आपको उसका फल दिखेगा। तो मेरे ख्याल से 2035 के आसपास आप देखेंगे धीरे धीरे, जब राहु में गुरु, राहु में शनि का अंतरदशा प्रत्यंतरदशा शुरू होने लगेगा, तब हमें ये रिजल्ट दिखेगा। ओके। किस किस प्रकार के एक्सपेंशन होंगे उस दशा में, अगर मैं बात करूं इंडिया के लिए? तो जब आने वाले 7-8 साल के बाद या 10 साल के बाद अच्छा रहेगा कहना, क्योंकि कोई दशा शुरू होते ही इतनी जल्दी कुछ बिल्डअप तो नहीं करता है। बहुत ज़्यादा धर्म के लिए बोलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रहेगी। हर कोई धर्म के बारे में बोले, इतने मंदिर हो जाएंगे कि हर कोने में मंदिर है। जी, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन दिख रहा है आपको? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी, ये आप गलत बोल रहे हो। मंदिर की जो धर्म के लिए जो एक क्या बताओ जागरूकता बहुत हो जाएगी, भक्ति बढ़ेगी नहीं। मंदिर आपके पास 10 हो गया है, इसका मतलब भक्ति बहुत है ऐसा नहीं है। मंदिर बहुत बनेगा, हर कोई बोलेंगे कि नहीं सब तो धर्म के हिसाब से ही होना चाहिए। जो रिलीजियस एक सेंटिमेंट वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी लोगों की, पर इससे भक्ति बढ़ेगी वो नहीं है। जिनको समझ रहा है ये समझ रहे कि आपके घर में हो सकता है कि 10 लाख रुपए की मंदिर बना के रखा है, पर आप उसमें सुबह बस ऐसे ही प्रणाम कर लेते हो, और एक ब्राह्मण रख लिया, वो सुबह पैसे है, ब्राह्मण रख लिया, सुबह शाम के वो पूजा पाठ करके चला जाता है। बट वेयर इज योर भक्ति? आपने 10 लाख रुपए की मंदिर बना लिया, उसमें आपकी भक्ति नहीं है। हाँ, आपको आपके कल्चर, आपके रिलीजन के लिए कुछ तो है, जिस वजह से आपको ये सब करना अच्छा भी लग रहा है, लोगों को दिखाना भी है। सो धर्म के लिए दिखावा बहुत बढ़ जाएगा राहु के महादशा में, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ेगी। पर वो लो लेवल की करप्शन नहीं है जो आज आप देखते हैं कि आप जहाँ पे सिग्नल होती है, ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक वाला आपसे रुक के 500 रुपए ले लेता है। ये तो एकदम आम जनता के साथ करप्शन। तब की करप्शन अलग होगी, लॉबी वाली करप्शन है। जैसे जो चीज़ अमेरिका में आप चलता है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी करप्शन है, उनकी जो लॉबी है, लॉबिस्ट है, उनकी करप्शन लेवल अलग लेवल पे है। पर हाँ, लो लेवल पे नहीं। आम जनता के साथ ऐसा नहीं है कि हाँ 200 रुपये दे दो तुम्हारा काम करवा दूंगा, ये सब चीज़ें उनके देश में नहीं है। सो सिमिलरली सिंगापुर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है।
सिंगापुर वॉज द कंट्री विच वॉज वेरी वेरी करप्टेड, मतलब क्या बताऊं, उनकी करप्शन रेट कुछ 90-95% था। वहां से उन लोगों ने अपने आप को क्लीन कर दिया। वी विल बी ऑन दैट। ऊपर लेवल पे बहुत करप्शन है, नीचे लेवल की करप्शन, आम जनता को अलग तरीके से चीजें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की, तो मतलब फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी हमारी प्लस शिक्षा व्यवस्था को लेके भी कुछ बात होंगी, क्योंकि हमारी जो राहु है ना, लग्न में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में है, और जो 4th हाउस के मालिक के नक्षत्र में है, जो 4th हाउस लियो साइन होता है, इंडस्ट्री, रिवोल्यूशन, फैक्ट्री बनाना, ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी वेरी हाईली डेवलपिंग इन आफ्टर 10 years। तो वो सब बहुत बढ़िया करेंगे हम। मैम, हमने इंडिया के लिए काफ़ी प्रेडिक्शंस किया, तो अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो ग्लोबली आपको क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? ग्लोबली क्या प्रेडिक्शंस होंगे आपके? रिसेशन आ रही है ग्लोबली, और रिसेशन का जो प्रेशर है वो दिखेगा। और आजकल सब कुछ ग्लोबल हो गया है, हमारी अर्थनीति हमारी नहीं रही है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम हमारी सामान बेचते हैं, हमारी दूसरों के सामान लेते हैं, हर चीज़ पे ऐसा है। तो ग्लोबल धरती इतनी ग्लोबल हो गई, इंटरनेशनली हम इतना एंगेज हो गए हैं, तो सबकी थोड़ी बहुत तो असर पड़ती है, हमारे ऊपर भी हल्का सा पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, हमारी हाल बाकियों से कई गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो और राहु को तो अभी भी शतभिषा नक्षत्र में जाना बाकी है, तो राहु शतभिषा नक्षत्र में जब नवंबर के आसपास जाने वाला होगा, वहाँ और 6-8 महीना रहेगा। सो दुनिया भर में ले ऑफ तो इतने होंगे। आईटी वाले अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो भी नक्षत्र है, बड़े बड़े प्लैनेट जहाँ जाते वहाँ से होती है चीज़ें। तो आईटी में अच्छा करने लायक मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। शतभिषा जो है वो ऐसी आईटी की बात करता है जो नए टेक्नोलॉजी वाली आईटी, जैसे एआई आ गई है, दैट इज शतभिषा। जो शतभिषा बहुत टेक्नोलॉजिकल नक्षत्र है, बट शतभिषा टॉक्स अबाउट जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, ये सब। वो ये नहीं बोलता है आपके आईटी में क्या हो रहा है। आईटी में अगर कह रहा है तो एआई की बातें कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब। तो शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है, आपको पता है कि इट टॉक्स अबाउट वेरी न्यू इनोवेटिव थिंग्स। पुरानी चीज तो हो गई है, उसको देखने के लिए आर्द्रा है, चित्रा है, स्वाति है, मृगशिरा है, ये सब नक्षत्र है। पर शतभिषा डजंट टॉक अबाउट पुरानी चीजें। उनका कहना है कि भाई बहुत हो गया, मैं राहु का नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में आ रहा है, तो अभी कहने के नया चीजें करना है। तुम्हारे पास पुराने नॉलेज है तो अपने आप को अपडेट करो, नहीं तो तुम नहीं हो इस चीज के लिए, तुम घर जा सकते हो। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। हम लोग जॉब खो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, आगे और देखेंगे, अगले साल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग देखेंगे, क्योंकि राहु शतभिषा में जाना मतलब नई टेक्नोलॉजी की बात करना। जब लास्ट टाइम राहु शतभिषा में गया था, एक्वेरियस में गया था, जब लास्ट टाइम शनि एक्वेरियस में गया था, क्योंकि एक्वेरियस में ही है शतभिषा नक्षत्र। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी साल एप्पल वॉच इन्वेंट हुआ था, किसी साल ब्रॉडबैंड सबके लिए आ गई थी। जब जुपिटर लास्ट टाइम एक्वेरियस में गया था, इस साल नहीं, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले भी गया था, इससे पहले जब गया था, ब्रॉडबैंड सबके लिए अवेलेबल हो गई थी, वाईफाई, ये सब। सो दीज आर द थिंग्स शतभिषा डज। तो लोग और ज्यादा जॉब खोने वाले हैं इफ दे आर नॉट अपग्रेडेड स्किल वाले लोग। अपग्रेडेड स्किल आपको रखना पड़ेगा, तब आप बाजार में टिक पाओगे, क्योंकि फैक्ट्री चलनी है, कंपनीज चलनी है, जॉब थोड़ी ऐसे जाने वाला है। पर आपके पास वो जॉब करने लायक स्किल होनी चाहिए। और एक चीज पूरे दुनिया भर में होने वाली है, और ज्यादा वार, अलग अलग देशों में वार। यूरोप में अभी धीरे धीरे वार फैलेगा। सो अभी तो यूरोप में क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन। यूरोप में और फैलने वाला है वार, तो ये सारे चीजें अभी बढ़ने वाली है। तो ये सारे चीज जो है अभी थोड़ी बढ़ने वाले है, मतलब अलग अलग देश, हर एक 2 देश और थोड़ी एंगेज हो जाएंगे। रिसेशन आने वाली है, लोगों की जॉब जाने वाली है, ये सारी चीज़ें तो चलने वाली है। मैम, इसी से एक और मेजर पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपने इकोनॉमी की बात की थी। बहुत से लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ क्या सिचुएशन होने वाली है? स्टॉक मार्केट में क्या कुछ होगा? 2025 में स्टॉक मार्केट भला ही नीचे ही था, नीचे ही है, ऑल टाइम हाई टच नहीं किया अभी तक, पर या फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया भी नहीं है, कुछ एक नया कुछ स्लैब नहीं बनाया, एक लेवल नहीं बनाया, पर एक ऐसा फीलिंग दे दिया है कि जैसे मार्केट ऊपर ही है। आए दिन वो 25,000 पहुंच जाता है, आए दिन 25,200 पहुंच जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, फिर जाता है। सो जो एक फील दिया है लोगों को, ऐसा दिया है कि अरे नहीं, हमारे मार्केट बड़े धमाकेदार है, इट्स गोइंग सो गुड।
पर एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि पिछले साल की मार्केट थी बुल रन वाली मार्केट, कुछ 39-49 टाइम्स, 39 टाइम्स आई थिंक मार्केट टच ऑल टाइम हाई, हर कुछ दिन में एक नया हाई बना रहा था। इस साल ये सब नहीं है। ओके। अगले साल मार्केट नीचे है, पर फिर भी आपको दिखाया कि जैसे पता नहीं क्या चल रहा है, हलचल है, एक मोमेंटम था 2025 के मार्केट में। 2026 की मार्केट में मुझे वो मोमेंटम नहीं दिखता है, लगता है वो स्लो स्टेगनेंट मार्केट। खास तौर से सितंबर अक्टूबर तक तो वैसे ही स्लो स्टेगनेंट, मतलब है 25,000 में तो 25,000 में डेली उसी के आसपास घूम रहा है, वो हलचल नहीं है। सो मार्केट इज गोइंग टू बी स्लो स्टेगनेंट बियरिश एज यूजुअल, एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक तो वैसे ही चलेगा। तो अगले साल के मार्केट थोड़ी सी बियरिश है, उसी टाइप से है। जी मैम, देखिए कोई भी जब मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं स्पेशली जब एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट होता है और जब ऐसे प्रिडिक्शंस होते हैं, कभी भी हमारा इंटेंशन किसी को एक फियर की फीलिंग देना नहीं है। आई थिंक जैसा हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि स्पिरिचुअलिटी शुड मेक पीपल होपफुल। तो अगर एक पॉजिटिव नोट पे मैं इस पॉडकास्ट को एंड करूँ तो कुछ होपफुल मैसेजेस आने वाले कुछ सालों के लिए आप ऑडियंस को क्या देकर जाना चाहेंगी? सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में अगर आपके पास स्किल है तो आपकी जितना कदर होगी उतना तो अब तक किसी का नहीं हुआ होगा और आपको ही नहीं हुआ होगा। तो पहला चीज़ आपको होना है कि आपके स्किल को बहुत बढ़िया करना है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी चेंजेस होंगे, तो आपके जो बच्चे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत बढ़िया, एक जैसे हम जो एक वही घिसा पिटा सिलेबस पढ़ के आए, घिसा पिटा चीज़ें पढ़ के आए, वही चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, अच्छी चीज़ें आने वाली है। तो ये सारी चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तीसरा मैं बोलूँगी लोगों के लिए और एक चीज़ होगा कि हमारा फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा करेगा अगले साल, क्योंकि जुपिटर इज गोइंग टू बी इन पुष्या और सैटर्न ऑलरेडी जो है वो पाइसिस साइन में है, जहाँ पे रेवती वगैरह आएगा। ये सारे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा कुछ करने वाले की बात करता है। तो अच्छी इनोवेशन होना, अच्छी अच्छी दवाइयाँ निकालना, है ना, दुनिया भर में, इंडिया में नहीं खाली दुनिया भर में निकलेगा, कोई भी देश निकाले, पर हमारे जन कल्याण के लिए तो आने वाला ही है ना कभी ना कभी वो। सो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाला है। पर 2026 या 27 या 28 जो आने वाले जो कुछ साल है, आने वाले 5 साल 6 साल, वो मानव समाज के लिए उतनी अच्छी नहीं है। जैसे रात को अंधेरा होता है, आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे सूरज चली जा सकती है, बट दैट्स हाउ इट इज़। हर कुछ दिन बाद जो है हमारे पास एक चीज़ आती है कि हाँ अभी हमें बिल्डअप टाइम है, अभी नेगेटिव टाइम है, ताकि हम अच्छा काम करें, आगे बढ़े। तो यही दौर कई दिनों बाद, कई मतलब हज़ारों सालों बाद ये सब टाइम आती है। यही वाली टाइम फिलहाल चल रही है, बट दिस इज़ फॉर बेटरमेंट ना, दिस इज डेफिनेटली फॉर बेटरमेंट। तो ये होगा जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन, उन्हीं को सब कुछ मिलेगा, उन्हीं को सब कुछ दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ आने वाले टाइम में एक अच्छी चीज़ होने वाली है। दूसरा, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो चेंज होगा, उसमें अच्छी चेंज आएंगे, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं। करप्शन में धीरे धीरे नीचे के लेवल के करप्शन एकदम जो है ना क्लीन होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि अभी आपको जो है ट्रैफिक सिग्नल में रुकवा के कोई पैसे नहीं मांगेगा। दीज आर द वेरी गुड थिंग। इंडिया में, मतलब हमारे देश में तो ये सब बहुत आम है, ये हमारी कंट्रीज में। तो ये करप्शन कम होना, इन्हीं सब चीज़ों की, यही सब क्लीनिंग के लिए ना यही टाइम चल रहा है। तो क्लीनिंग टाइम जो है तब लगता है अरे पानी हो रहा है, धूल उड़ रहा है, घर में जब क्लीनिंग चलती है अच्छा नहीं लगता है, केओटिक है। इस केओस को झेलेंगे, पेशेंस दिखाएंगे, तभी आपका घर दिवाली में चमकेगी। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पेशेंस दिखाना है, भगवान की नाम गान करना है, हनुमान जी की कृपा से चलिए। मंगल का महादशा भी चल रहा है हमारा, और महादेव जी की कृपा के लिए आप लोग पूजा पाठ कीजिए, अपने आप में स्थिरता धीरता रखिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है, अधर्म ना हो। जब खराब टाइम आती है ना, इंसान की जजमेंट खराब होती है। किसी की खराब टाइम आता है तभी वो चोर बनता है, अच्छा टाइम में कोई चोर बनने नहीं जाता है, राइट। तो आपकी खराब टाइम आएगा तो आप अपने धर्म को खोते रहेंगे, टेम्पटेड हो जाएंगे बाकी चीज़ों के लिए, कुछ भी गलत रास्ते पे जाने के लिए। तो भगवान जी की भक्ति में, उनके आश्रय में रहिए, ताकि आपसे कोई अधर्म ना हो। बस यही सब चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही सब होप है कि हाँ हम आगे और अच्छा करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दिवाली क्लीनिंग। इसको दिवाली क्लीनिंग सोचेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि बाद में घर में रोशनी आएगी, अच्छी रहेगी। तो उसी तरीके से आप लोग बस ये कुछ साल निकाल दीजिए। बिल्कुल मैम, एंड एज आई सेड कि
इस पॉडकास्ट को हम एक बहुत ही होपफुल नोट के साथ ख़त्म कर रहे हैं और आपने जो रेमेडीज़ बताई, जो सजेशंस दिए, वो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को हेल्प करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सेम ईयर. जय श्री राम.